नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन बेंजोइक एसिड के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मेडिसिन का नाम बेंजोइक एसिड और इसका कॉमन नेम जो है बेंजोइक एसिड ही है। इसको प्रूव किया था डॉक्टर जेन्स ने और पार्ट यूज्ड जैसा कि एसिड है तो एसिड से ही पार्ट यूज होता है और ये ओल्ड मेथड के क्लास 6A के अनुसार इस दवा को हम लोग बनाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट लक्षण जैसा कि होम्योपैथी में हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में हम लोग उन लक्षण को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं जो कि स्वाभाविक नहीं बल्कि थोड़ा स्ट्रेंज नेचर के होते हैं, पिक्यूलियर नेचर के होते हैं, अनकॉमन होते हैं। तो अब हम लोग बेंजोइक का क्या क्या अनकॉमन पिक्यूलियर स्ट्रेंज सिम्टम है उस पर थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। जब लिखता है कोई पेशेंट तो ओमिट्स वर्ड्स इन राइटिंग, लिखने के क्रम में जो है वर्ड्स को जो है कि ओमिट कर जाता है, छोड़ देता है। वर्टिगो होता है, इंक्लिनेशन टू फॉल साइडवेज, मरीज को चक्कर आता है, उसमें प्रवणता होता है कि साइडवेज किनारे की तरफ में मरीज गिर जाएगा, ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है। सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑफ चिक्स, चिक्स के ऊपर में एक दाग पड़ती है। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब गोल गोल चित्ती तरह की जो है कि रेडनेस अपीयर करता है। सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑफ चिक्स, गाल पे गोल गोल चित्तियां जो है उभर आती हैं, ऐसा मिलता है। चाइल्ड वांट्स टू बी नर्स्ड इन द आर्म्स, विल नॉट बी लेट डाउन, बच्चा चाहता है कि गोदी में ही रख करके उसको नर्सिंग किया जाए, दूध पिलाया जाए, खिलाया जाए वगैरह वगैरह चाहता है, तो सो करके नहीं पीना चाहता या खाना चाहता। पेन्स सडनली चेंजेस देयर लोकेलिटी, पल्सेटला में एक खास सिम्टम ये पड़ती है कि एक स्थान से दूसरा जगह चला जाता है, तो पेन जो है सडनली चेंजेस देयर लोकेलिटी का लक्षण जो है ये बेंजोइक एसिड में है। और जो है प्रोन टू ड्वेल ऑन अनप्लीजेंट थिंग्स इन द पास्ट, बीते दिनों में जो उनकी कड़वी अनुभव रही है, अनप्लीजेंट जो चीज़ हुआ है, उन सभी चीज़ों को मरीज जो है कि याद करता है, ऐसा टेंडेंसी हो जाता है। लेकिन बेंजोइक एसिड का जो है कि हम लोग जानते हैं ये बात के रोग में, गाउट के रोग में यूज ज़्यादा होता है। तो उन लक्षणों को हम लोग देखें। जो मरीज रूमेटिज्म के होते हैं उनमें ए गाउट रूमेटिक डायथेसिस एनग्राफ्टेड ऑन ए गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट, यदि कोई सिफिलिटिक पेशेंट है या गोनोरियल पेशेंट है और उन लोगों में यदि रूमेटिक डायथेसिस है यानी बात रोग होने की प्रवणता है, तो ऐसे मरीज में बेंजोइक एसिड जो है होम्योपैथी की दवा काफ़ी अच्छा प्रभावी काम करती है। बात का रोग हो जाता है, गाउट मतलब जोड़ में भी तकलीफ हो जाती है, ऐसा सिम्टम मिलता है। गाउटी कॉन्क्रिशंस आर्थराइटिस भागा अफेक्ट्स ऑल द ज्वाइंट स्पेशली द नी, क्रैकिंग ऑन मोशन, नोडोसाइट्स, इस तरह की जो है कि उनको मिलती है। गठिया बात हो जाता है, गाउटी रहता है, ऐसे मरीज जो है कि उनका ज्वाइंट्स जो है कि बात से प्रभावित हो जाता है, संधि बात हो जाता है। समस्त संधियों विशेष रूप से नी ज्वाइंट में जो है कि प्रभावित करती है। गति करते समय कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है, जब मरीज ज्वाइंट को मूव करता है तो एक आवाज़ कड़कड़ाहट होती है। और जो है कि संधियों में गांठें पड़ जाती है, ज्वाइंट जो है कि फूल जाता है, इस तरह का लक्षण बेंजोइक एसिड में मिलता है। बेंजोइक एसिड में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है यूरिन का सिम्टम होता है, यूरिन डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसको चाहिए कि हर बच्चे जो है, खास करके पढ़ने वाले बच्चे, इस लाइन को एकदम गेट बाय हार्ट कर दे। यूरिन जो है कि डार्क ब्राउन कलर का पेशेंट का होता है, और यूरिन की जो ऑर्डर हो जाती है बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड और दुर्गंधित होती है। लोग बोलते हैं कि पेशाब करके जब आता है बाथरूम से तो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध जो है कि निकलती है। तो इस लाइन को विशेष याद रखना है, बार बार बोलना है। यूरिन डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड, ये बेंजोइक एसिड का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। एनुरेसिस होता है नॉक्चुर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रेन, जो बच्चे डेलिकेट चिल्ड्रेन होते हैं उनमें रात में बिछावन में पेशाब हो जाता है, इस तरह का सिम्टम बच्चों में मिलता है। ड्रिबलिंग यूरिन ऑफ ओल्ड मैन विथ इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है वयस्क लोगों में, और उसकी वजह से यूरिन जो है कि ड्रिबल कर जाता है, ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और उस यूरिन में उसका बहुत ही ऑर्डर जो है कि स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही तीखा गंध होता है। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, यदि यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा आ रही हो तो बेंजोइक एसिड उसकी बहुत ही अच्छी दवा है। कैटरल ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, गोनोरिया का रोग यदि किसी व्यक्ति में दब गया हो तो वैसी स्थिति में ब्लैडर में जो है कि एक स्राव होने लगता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का ऐसा बीमारी जिसमें गोनोरियल प्रॉब्लम से दब गया हो। तो कैटरल ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कर लेने की जरूरत है। डायरिया ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में डायरिया होता है। वाइट वेरी ऑफेंसिव, वाइट कलर का डायरिया होता है, सादा स्टूल होता है। वेरी ऑफेंसिव, बहुत ही ज़्यादा उसमें दुर्गंध रहता है। एग्जस्टिंग लिक्विड स्टूल्स रनिंग, एकदम थक जाता है बच्चा, लेट्रिन करता है उसके बाद में पूरा का पूरा जो है कि एग्जस्ट हो जाता है, थक जाता है, कमजोर हो जाता है। स्टूल रनिंग राइट थ्रू द डायपर, इतना पतला लेट्रिन होता है कि डायपर के ऊपर में जब लेट्रिन गिरता है बच्चे का तो पूरा रन कर जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, यानी कि स्टूल में स्टूल की मात्रा रहती नहीं, बिल्कुल पानी जैसा लेट्रिन होता है। यूरिन ऑफेंसिव एंड ऑफ डीप रेड कलर, यूरिन में तो बहुत बताया कि ऑफेंसिव होता है, कभी कभी बच्चों में यूरिन का जो कलर हो जाता है रेड तक आ जाता है। इस तरह का सिम्टम रहे तो बेंजोइक एसिड बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बेंजोइक एसिड में खांसी का जो सिम्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस, खांसी में जो म्यूकस निकलता है पूरा ग्रीन कलर का निकलता है, हालांकि नेट्रम सल्फ में भी ये सिम्टम है, लेकिन यहाँ बेंजोइक एसिड मेन है। एक्सट्रीम वेरीनेस एंड लैसीट्यूड, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है और एकदम लैसीट्यूड हो जाता है, एकदम गिर जाता है, सोच पड़ता है मरीज, ऐसा हो जाता है। पेन्स टीयरिंग स्टिचिंग इन लार्ज ज्वाइंट ऑफ बिग टो, बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। पेन जो होता है, हड्डियों में दर्द होता है, टीयरिंग पेन होता है, स्टिचिंग फाड़ने जैसा दर्द होता है। स्टिचिंग पेन मतलब कि बेंधने जैसा दर्द होता है। इन लार्ज ज्वाइंट, बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होता है, कलाई में, केहनी में, घुटने में, एड़ी में, इस तरह का दर्द होता है। और बिग टो में भी, अंगूठे में भी, पैर के अंगूठे में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट रेड हो जाती है, सूजन हो जाती है। और गाउट एग्रावेट एट नाइट, गाउट में मतलब खास करके गठिया बात में तकलीफ जो है रात के समय में बढ़ जाती है। रिलेशन के मामले में हम लोग देख रहे हैं सिमिलर टू कोपेवा नाइट्रिक एसिड फेरम थोजा स्पेशली इन एनुरेसिस आफ्टर नेट्रम सल्फ हैज फेल्ड, नेट्रम देने के बाद यदि ये सब दवाएं फेल हो गई हों तो उसके बाद में बेंजोइक एसिड से काफ़ी अच्छा फायदा होता है। बर्बरिस लिथियम कार्ब इन अर्थराइटिस कंप्लेन, अर्थराइटिस के कंप्लेन में यदि बर्बरिस का प्रयोग किया गया हो और लिथियम कार्ब का प्रयोग किया गया हो, फायदा ना हुआ हो तो बेंजोइक एसिड देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यूजफुल आफ्टर कॉल्चिकम फेल्स इन गाउट्स, कॉल्चिकम यदि गाउट के केस में कॉल्चिकम दिए हों और लाभ ना हुआ हो तो बेंजोइक एसिड अच्छा वहाँ पर यूजफुल होगा। आफ्टर यूज ऑफ कोपेवा इन सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया के उपयोग, गोनोरिया के रोग में यदि कोपेवा का उपयोग किया गया हो और उससे यदि ना लाभ मिला हो तो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा फायदा देगा। इनकॉम्पेटेबल वाइन विच एग्रावेट यूरिनरी गाउट एंड रिमेटिक अफेक्शंस, बेंजोइक एसिड में एक खास बात देना है कि वाइन से
हर तकलीफ बढ़ जाती है। तो बेंजोइक एसिड लेने वाले हर मरीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि वाइन से हमको परहेज करने की ज़रूरत है। इस तरह से हम लोग देखते हैं बेंजोइक एसिड में रिमेटिक प्रॉब्लम, गाउट का प्रॉब्लम, खांसी का प्रॉब्लम, ये सब जो है कि काफ़ी अच्छा रहा। लक्षण के अनुसार यदि आप ठीक से देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसको जनरली हम लोग 30 to 100 या 1 ml या 10 ml 50 ml में देते हैं और दिया जाता है लक्षण के अनुसार। तो रिमेटिज्म का यदि कोई केस हो, ज्वाइंट पेन का यदि केस हो, खास करके सूजन हो गया हो, तो बेंजोइक एसिड, लेकिन यूरिन का सिम्टम उसमें रहना अच्छा है और यूरिक एसिड तक यूरिन में आ जाते हैं। तो इन सभी सिम्टम को देख के यदि ठीक से प्रयोग करते हैं तो बात के मरीज को जो कि होम्योपैथी में देने के बाद काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन दवा का प्रयोग किसी अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में होना जरूरी है, क्योंकि बात के रोग में सिर्फ एक दवा ही काफ़ी नहीं होती, आगे चलकर और भी कुछ सिम्टम्स पर अलग अलग दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद।